हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन बी है दूध से दही बनना, ऑप्शन सी है पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति, माप, रंग, आयतन, डेंसिटी, घनत्व। तो इस सब में परिवर्तन होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बर्फ का गलना, ऑप्शन बी है दूध से दही बनना, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो इसमें कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यह दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दहन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कागज को फाड़ना, ऑप्शन बी है रंग में परिवर्तित होना, ऑप्शन सी है कागज का जलना और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना। तो इसमें कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यह होगा ऑप्शन ए, कागज को फाड़ना। यह एक भौतिक परिवर्तन ही है। नेक्स्ट है पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं पाश्चुकरण। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन बी है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी है चीनी मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएंगे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी 3 ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो यह है कार्बन। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यह होते हैं ब्यूटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस। तो यह ए, बी और सी तीनों कार्बन का अपरूप है, जबकि ऑक्सीकार्बन्स यह कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। तो हम CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, यह सही है। ऑप्शन बी है जल में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन ये भी सही है। सी है वे सहज ज्वलनशील नहीं है, तो यही गलत है। इसका आंसर यही सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं।
भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? तो यह हुई है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह करते हैं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? यह किया जाता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का है, तो D2O होता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। आपसे कभी कभी पूछते भी है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। यह एक मंदक के कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है, यह है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में के लिए किया जाता है? तो यह हम एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम पॉलीएमाइड, किसको? पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो यह ऑक्टेन संख्या से हम पेट्रोल की गुणवत्ता को जांच करते हैं, ऑक्टेन की संख्या से। नेक्स्ट है खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैसों का एक मिश्रण है, यह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन सा कार्बन से बना हुआ है? यह ग्राफीन। ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। थैंक यू, धन्यवाद।